Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alkenes lecture number 11. बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स को, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, जिसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे ऑक्सीडेशन विद ओजोन, जिसे हम ओजोनाइजेशन भी बोलते हैं। देखेंगे क्या होती है ओजोनाइजेशन, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम ओजोनोलिसिस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू एनालाइज करेंगे। देन हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम सबसे पहले देखेंगे ओजोनोलिसिस को। आइए पहले एग्जाम्पल देखते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, स्पेसिफिकली बात करें तो हम इथाइलिन ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास इथाइलिन ली और उसमें हमने एडिशन करवाई ओजोन की, किसी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं CH2Cl2 को, और लो टेम्परेचर पर नियर अबाउट 196 टू 200 केल्विन। तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है इथाइलिन मोलोजोनाइड की। किस तरीके से, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर वो देखो। CH2O CH2, साथ में यहाँ इसे हम बोलते हैं इथाइलिन मोलोजोनाइड। इथाइलिन मोल ओजोनाइड। बेसिकली ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाती है इथाइलिन ओजोनाइड की। क्या होता है उसका स्ट्रक्चर वो देखो। O CH2 O CH2 O, ये है हमारे पास इथाइलिन ओजोनाइड। बेसिकली जब हम ओजोन को बबल्ड करते हैं किसी एल्कीन के सॉल्यूशन के थ्रू इनर्ट सॉल्वेंट में, तो हमारे पास वो एल्कीन में ऐड हो जाती है लो टेम्परेचर पर और अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मोलोजोनाइड्स। अल्टीमेटली जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं ये मोर स्टेबल ओजोनाइड्स फॉर्म कर देते हैं। और जो ये रिएक्शन है जिसमें हम ओजोन को ऐड कर रहे हैं एल्कीन्स में, इसे हम बोलते हैं ओजोनाइजेशन। यही बात हमने यहाँ लिखी है। व्हेन ओजोन इज बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट एट ए लो टेम्परेचर, it adds to alkane to form the unstable intermediate called molozonides. These intermediates then form the more stable ozonides. This reaction involving addition of ozone to alkanes is called ozonization. यही बात तो हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई, क्या कि जब हम ओजोन की एडिशन कर रहे हैं इथाइलिन में CH2Cl2 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर, तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर बात करें तो वो है इथाइलिन मोलोजोनाइड, जो कि अनस्टेबल है, और हमारे पास ये इससे स्टेबल इथाइलिन ओजोनाइड की फॉर्मेशन कर देता है। बेसिकली हमारे पास जो ओजोनाइड्स फॉर्म करते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होते हैं। इसी कारण हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं इन सीटू में कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। इन सीटू का मतलब रिएक्शन मिक्सचर। तो हमारे पास इसे डिकम्पोजिशन करने के लिए 2 कॉमन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिडक्टिव क्लीवेज, देन होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट करें, फिर हम दोनों क्लीवेज को डिटेल में देखेंगे, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी।
तो इतना आप इसे नोट करें। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्टिव क्लीवेज को। इस क्लीवेज में बेसिकली हमारे पास जो ओजोनाइड्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम ट्रीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कि जिंक डस्ट एंड H2O हो गया, या फिर जिंक एंड एक्वस एसिटिक एसिड हो गया, या H2N पैलाडियम हो गया। हमारे पास इससे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फॉर्म होते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी फॉर्म हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या कहना चाह रहा हूँ आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्टिव क्लीवेज में, एग्जांपल इथाइलिन का ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पिछला ही स्टेप लिख रहा हूँ, क्या किया था हमने, ओजोन को ऐड किया था किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि CH2Cl2, और लो टेम्परेचर पर 196 टू 200 केल्विन। तो हमारे पास फॉर्म होती है इथीन ओजोनाइड या इथाइलिन ओजोनाइड, OCH2O। इससे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसे हम मोलोजोनाइड बोलते हैं, वो मैंने यहाँ नहीं बताया, डायरेक्ट लिख दिया। ये हमारे पास है इथाइलिन और ये है हमारे पास इथाइलिन ओजोनाइड। तो जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कि जिंक डस्ट एंड वाटर ZnH2O, तो हमारे पास यहाँ पर ZnO निकल जाता है और हमारे पास ये है रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो Zn ले गया, ZnO निकल गया, साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास बन गए 2HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बन गए मिथेनल। कॉमन नेम क्या होगा इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे सिर्फ आप याद करने के लिए देख सकते हैं कि हमारे पास जो O बचा है उसके साथ डबल बॉन्ड दिखा दो, 2H हैं 2H हैं, C है, बस एक डबल बॉन्ड बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पर आगे जब हम मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी कैसे होती है। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम ऐड करते हैं ओजोन, किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 एट लो टेम्परेचर यानी 196 टू 200 केल्विन। किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ओजोनाइड की। CH3 CH O CH2, मेथड साथ साथ देखते चलो, O ये हमारे पास है प्रोपीन ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड। उसके बाद हमारे पास हम इसे ट्रीट करते हैं जिंक H2O, क्या निकल जाएगा, Zn तो एक ये ले गया ZnO, तो एक क्लीवेज को हम कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। क्या बताया याद रखने के लिए, सिर्फ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखा दो, बाकी सेम CH3 CH डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या है वही ऊपर वाला यानी फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास बन गया इथेनल, ये हमारे पास बन गया मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम की बात करें एसिटल्डिहाइड, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। आई थिंक अब क्लियर होगा
मैं क्या कहना चाह रहा था, यही बात हमने ऊपर लिखी है। इन दिस क्लीवेज द ओजोनाइट्स आर ट्रीटेड विद अ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज जिंक डस्ट एंड H2O or zinc and aqueous acetic acid or H2 in palladium to form aldehydes and ketones or a mixture of both depending upon the structure of alkene। तो यही तो हमने देखा, हमारे पास फाइनल क्या बनेगा ये डिपेंड करता है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर इथाइलिन था तो हमारे पास 2 मिथेनॉल बने, लेकिन यहाँ से हमने एक H हटाकर CH3 लगा दिया तो मिथेनॉल के साथ साथ इथेनॉल भी बन गया। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या मिक्सचर बनेगा, वो डिपेंड करता है किस बात पे कि एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। आगे चलकर हम क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। फॉर द टाइमिंग आप इसे नोट करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखी रिडक्टिव क्लीवेज कि जब हम ओजोनाइड्स को ट्रीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कि जिंक डस्ट एंड H2O हो गया या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गई, तो हमारे पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या मिक्सचर्स बन जा रहे थे। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। इसी तरीके से ओजोनाइड को रिड्यूस करने का हमारे पास एक और तरीका है। ओजोनाइड को जब हम ट्रीट करते हैं डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ, तो भी हमारे पास सेम ही प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है। यानी इस केस में भी हमारे पास क्या बन जाएगा, सेम उसी तरीके से बनाओ जैसे मैंने बताया, RC डबल बॉन्ड O एंड H। एक और यही बन जाएगा, जब इधर से ब्रेक करोगे RCH डबल बॉन्ड O। इसे एक ही साइड दिखाओ, प्लस O डबल बॉन्ड C RH। ये हमारे पास बन गए एल्डिहाइड्स, और साथ में हमारे पास बनता है DMSO CH3S डबल बॉन्ड O CH3। ये है हमारे पास DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, काफ़ी फेमस है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दिस 2-step conversion of an alkene into an ozonide followed by its reductive cleavage to yield carbonyl compound is called ozonolysis। यानी जो ये हमने 2-step conversion देखी है एल्कीन की, जिसमें हमारे पास हम ओजोनाइड को रिडक्टिव क्लीवेज करवाते हैं और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। देखा था ना, सबसे पहले हमने एल्कीन ली थी, एल्कीन को किसके साथ ट्रीट किया था, ओजोन के साथ, इनर्ट सॉल्वेंट में, तो हमारे पास ओजोनाइड बन जा रही थी। देन हमने उसके रिडक्टिव क्लीवेज की, तब जाके हमारे पास क्या बने थे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बने थे। डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है एल्कीन का, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, if ozonoids are decomposed only with water, the H2O2 produced during the reaction oxidize the initial form aldehydes to the corresponding acids। यानी अगर हम ओजोनाइड्स को डिकम्पोज करते हैं सिर्फ वाटर के साथ, तो जो H2O2 प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, वो हमारे पास इनिशियली जो एल्डिहाइड्स फॉर्म होंगे उन्हें ऑक्सीडाइज कर देगा कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स में। यानी जो भी एल्डिहाइड बना होगा उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा उसमें, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। मान लो हमारे पास बना एसिटाल्डिहाइड, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड ही तो होगा, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, Ozonolysis is a versatile method for locating the position of a double bond in an unknown alkene। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हमसे पूछता क्या है कि ओजोनोलिसिस की एप्लीकेशन बताएं, तो आप कहेंगे कि ओजोनोलिसिस का हम यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए किसी अननोन एल्कीन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसे नोट करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को, लेकिन उससे पहले हम एनालाइज करते हैं ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। अब हमारे पास जो ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, उनको हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर विद नेगेटिव साइन, सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो हमारे पास हमने मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की कुछ इस तरीके से दिखाई। यानी जो
हमारे पास सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, वो कुछ इस तरीके से बना। इसी तरीके से आप यहाँ पर एनालाइज करो थर्ड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो प्लस चार्ज है और एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी एक जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम है वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। बस इतनी बात समझनी थी, ये समझ आ गई तो मैकेनिज्म भी आ गई। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास इसे यहाँ पर अटैक करेगी। अब जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, तो नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और हमारे पास फॉर्मेशन कर देगा मोलोजोनाइड की। जो बिगनिंग में बन रहा था ना, अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है कि वो आखिर किस तरीके से बन रहा था। सी सी ओ एंड ओ, साथ में इनके लोन पेयर्स हम दिखा देते हैं। ये है हमारे पास मोलोजोनाइड। अब जो ये मोलोजोनाइड बना है ये 2 फ्रेगमेंट्स में सेपरेट होता है। किस तरीके से? ये इधर और ये इधर। तो हमारे पास ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O। अब इसके कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ में O एज इट इज। अब इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इधर। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर, और हमारे पास फिर से ये रिकम्बाइन हो जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है ओजोनाइड की। COO, ये हमारे पास बन गया ओजोनाइड। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम कर देते हैं, यानी इसे ट्रीट करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट के साथ और कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल हमने हर एस्पेक्ट को देख लिया ओजोनोलिसिस के। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा, तो आप इस मैकेनिज्म को नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सभी को आपको अब अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट सीख लिया, अप्लाई करना नहीं आया उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब आप वीडियो को पॉज करें, खुद से इन्हें ट्राई करें। आपको आते हैं सभी ये क्वेश्चन, बस आपको ट्राई करना है। नहीं होंगे हम डिस्कस करेंगे ही, तो चलो ट्राई करो। एक बार कर लिया ट्राई तो आओ देखते हैं। एक मैं डिटेल में बता देता हूँ, बाकी तो सब सेम ही होगा। मान लो फर्स्ट को ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसे ट्रीट किया ओजोन के साथ इन CH2Cl2। तो आपको पता है सबसे पहले क्या बनता था हमारे पास, ओजोनाइड, यानी सॉल्यूशन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को ट्रीट करते थे हम ओजोन के साथ CH2Cl2 में लो टेम्परेचर पर, तो हमारे पास ओजोनाइड बनता था कुछ इस तरीके से। CH3 CH2 CH CH2 O। उसके बाद हम इसे ट्रीट करते थे रेड्यूसिंग एजेंट के साथ जिंक NH2O। तो हमारे पास यहाँ से ZnO तो निकल जाता था, ये इस तरीके से क्लीवेज हो जाती थी इसकी। और बताया था क्या करना है, बस C के साथ डबल बॉन्ड लगाना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या है HCHO। तो ये तो हमारे पास हो गया पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्या बना है, एक तो बना है प्रोपेनल, एक बना है मिथेनल। ये है हमारे पास प्रोपेनल, सॉरी मिथेनल, और ये है हमारे पास प्रोपेनल। बस इसी तरीके से
एग्जाम में आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाना है। मान लो मल्टीपल चॉइस आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को हटाओ, जिन कार्बन के बीच में वहां एक ओ लगाते चलो, यानी डबल बॉन्ड ओ पहला तो आ गया। अगर सेकंड की बात करें तो हमारे पास बन जाएगा CH3, पर डबल बॉन्ड हटाओ ओ लगाओ, C डबल बॉन्ड O, H प्लस में CH3, C डबल बॉन्ड OH, यानी एसिटल्डिहाइड ही बनना है। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में पढ़ लिया, मैकेनिज्म को भी पढ़ लिया, अगर अभी भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस में आता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड में भी डबल बॉन्ड हटाओ O लगाओ, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में HCHO। अब आपको बात समझ में आ रही है कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन्स ही बनेंगे या हमारे पास मिक्सचर बनेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन का नेचर कैसा है। देखो हमारे पास थर्ड में हमारे पास कीटोन भी बन रहा है, एल्डिहाइड भी बन रहा है, यानी मिक्सचर भी बन रहा है। इससे पहले में हमारे पास क्या हो रहा था, सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बन रहे थे। तो मतलब एल्डिहाइड्स फॉर्म होंगे, कीटोन्स फॉर्म होंगे या मिक्सचर फॉर्म होगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। एज सिंपल एज दैट। फोर्थ का भी इसी तरीके से डबल बॉन्ड हटाओ O लगाओ, फोर्थ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन बन गया यहाँ पर, C डबल बॉन्ड CH3। अब देखो इस केस में दोनों कीटोन्स बन गए, सबसे इस वाले केस में हमारे पास दोनों एल्डिहाइड्स थे, इसमें मिक्सचर बन गया। किस बात पर डिपेंड कर रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एल्कीन के स्ट्रक्चर पर। तो ये हमारे पास आई थिंक आप सभी के क्लियर हुए होंगे और सभी के ठीक भी हुए होंगे, क्योंकि कोई खास बात नहीं थी, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। नहीं भी हुए कोई बात नहीं, इसे सीखो फिर से रिपीट करो। तो इट इज ऑल अबाउट टुडे। बेसिकली आज हमने शुरू की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी ओजोनोलिसिस। यही करवाया है, इसे ध्यान से कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखी क्या होती है ओजोनोलिसिस, मैकेनिज्म के थ्रू एनालाइज किया, देन हमने देखे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।